लेखक कहता है कि उसे देश विदेश घूमना बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ वह सोचता है, जा नहीं सकता है, क्योंकि उसे कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होती है, वो घूमना नहीं चाहता है। तो सुबह अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर वह काबुली के साथ बातचीत करता है और वहीं पर वह घूमने का काफ़ी काम उसका हो जाता है। मतलब काबुली उसे बहुत सारी बातें सुनाता है। काबुली बंगला में उससे बातें करते हैं अपने देश की, और लेखक को सामने मानो वह तस्वीरें खड़ी हो जाती हैं। उसे लगता है कि मानो वह वहाँ घूमकर भी वापस आए। मिनी की माँ थोड़ी शक्की स्वभाव की महिला थी। हो सकता है कि वह बच्ची के बारे में सोच रही, उसकी सुरक्षा के बारे में। उसे रहमत यानी काबुली वाले पर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, तो वह बार बार नज़र रखने के लिए कहती है और लेखक हमेशा ये बात उड़ा देता है। कई बार वह सवाल करती है, क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं होते? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल नामुमकिन है? मतलब उसे लगता है कहीं उससे दोस्ती करने के बाद वह अपनी बेटी को कहीं उड़ा न ले। काबुली वाला हर वर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत मतलब यही काबुली वाला अपने देश चला जाता। यहाँ वह पैसे कमाने के लिए आया था, व्यवसाय करने आता था, और वापस जाते वक्त जिन जिन को उन्होंने उधार दिए हैं वह पैसे वसूल कर लेता। लेकिन काम में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, एक बार वह मिनी को मिलकर ज़रूर जाता। सुबह नहीं तो शाम को। कभी वह शाम को आता, कमरे में उनके साथ बैठता, कभी कभी बातें भी करता, लेकिन फिर भी लेखक को भी थोड़ा सा डर लगता क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है। ऐसे ही एक दिन सवेरे लेखक कमरे में बैठकर पढ़ रहा था। तभी सड़क पर बड़े जोर जोर का हल्ला उसे सुनाई दिया। उन्होंने बाहर देखा तो दो पहरे वाले अपने रहमत को यानी काबुली वाले को बांधे लिए आ रहे हैं, और उनके पीछे तमाशा देखने वाले लड़कों की टोली भी जा रही है। काबुली वाले के शरीर पर और कपड़ों पर खून के दाग थे, और पहरे वाले के हाथ में खून से सना छुरा जिस पर खून था। लेखक को अचरज हुआ तो उन्होंने पहरे वालों को रोककर पूछा कि मामला क्या है। तब उन्हें पता चला कि उनके एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। तब पैसे तो ले लिए, लेकिन अब वापस देने से इनकार कर रहा था, और इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, मतलब झगड़ा हुआ, और रहमत ने गुस्से में आकर उसके अंदर छुरा भोंक दिया। अभी भी रहमत उस छोटे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था, और तभी बेटी यानी मिनी काबुली वाले को पुकारते हुए वहां पहुंचे। जैसे ही मिनी का दर्शन हुआ, रहमत का चेहरा अब आनंद से खिल उठा। वह बहुत खुश हुआ, जो अभी अभी क्रोध से कांप रहा था, लेकिन अब उसके कंधे पर वह झोली नहीं थी जिसके बारे में वह पूछ सकती। फिर भी मिनी ने उसे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? तब काबुली वाले ने उसे हंसकर कहा, वही जा रहा हूं। मिनी को वह जवाब हंसी भरा नहीं लगा। वह हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। क्रोध में आकर काबुली वाले ने बहुत बड़ा अपराध किया था, और उसकी सज़ा भी उसे कई साल मिली। उसे जेल में रहना पड़ा, और लेखक मानो उसे भूल ही गया था। मिनी भी अब बड़ी हो गई थी, वह भी
काबुली वाले को भूल गई। अब उसकी दुनिया बदल गई थी। उसके पास अब दोस्त लोग थे, सखियाँ थी। अब वह अपने दोस्तों के बीच रहती। एक दिन बहुत वह सुहावनी सुबह थी। आज लेखक के घर में शहनाई बज उठी थी। शहनाई तब बजाई जाती है जब घर में शादी वादी होती है। आज मिनी की शादी थी। एक पिता का हृदय रो रहा था और खुश भी था। सभी और खुशियाँ थी, सभी और रौनक थी। विवाह की तैयारियां चल रही थी और अचानक तभी रहमत यानी काबुली वाला सलाम करते हुए खड़ा हो गया। बहुत सालों बाद उसे देखा था तो लेखक उसे पहचान नहीं सका और उसके पास वह झोली भी नहीं थी। बाल अब बढ़ गए थे और शरीर भी कमज़ोर था, लेकिन उसकी हंसी देखकर लेखक उसे पहचान गया। लेखक ने उसे पूछा कि कब छूटा, तो उसने कहा कल शाम को जेल में छूटा हो। ये जेल में से वापस सीधा लेखक के घर आया था और लेखक को ये बात खटक गई, अच्छी नहीं लगी। लेखक काबुली वाले से बात नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके घर में शादी थी, शुभ दिन था और वह चाहता था कि वह जल्दी से चला जाए। लेकिन काबुली वाला एक बार मुन्नी को यानी मिनी को देखना चाहता था। शायद उसे लगा था कि मिनी अब वैसी की वैसी छोटी बच्ची है और काबुली वाले की आवाज़ सुनते ही दौड़ी आएगी, उससे बातें करेगी और वह किसी से मांग कर एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था यानी सूखा मेवा लेकर आया था। लेखक ने उसे कहा कि आज वह मिल नहीं सकती है। तब दुखी मन से वह जाने लगा। उसके दुखी मन को देखकर लेखक को भी थोड़ा सा दर्द हुआ। तभी उसने देखा कि वह वापस आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मुन्नी को अंगूर और किशमिश बादाम देने थे। जब लेखक ने उसे पैसे देने चाहे तो उसने कहा मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, पैसे मत दीजिए, क्योंकि मेरी भी एक लड़की है जो मेरे देश रहती है और मुन्नी में यानी मिनी में लेखक की जो लड़की है उसमें उसे उसका चेहरा दिखाई देता है। और उन्होंने अपने कुर्ते में से एक कागज़ निकाला जो मैला हुआ था और बहुत पुराना था और उस कागज़ को उसने खोलकर लेखक को दिखाया। कागज़ पर क्या था? कागज़ पर एक नन्हे हाथ की छाप थी। ना फोटो था, ना कोई चित्र था, ना कोई पत्र था। उन्होंने अपने बिटिया के हाथ को कालिक यानी थोड़ा सा काला रंग लगाकर कागज़ के ऊपर उसकी छाप ले ली थी और उसे वह सीने से लगाता था मानो उसकी बेटी उसके साथ हो। रहमत कलकत्ते की सड़कों पर मेवा बेचने आता था और वह जब उसके हाथ में वह कागज़ होता था तो उसे लगता था मानो उसकी बेटी उसके साथ है। और ये बात जब लेखक को पता चली तो लेखक की आंखें छलछल आई, लेखक की आंखों में पानी आया। अब उसे पता चला एक पिता का हृदय, क्योंकि लेखक भी एक पिता थे। उसे पता चला कि वह मिनी को अपनी बेटी के रूप में देखता है। इसलिए लेखक ने मिनी को बाहर बुलाया। वह दुल्हन के रूप में थी, लाल साड़ी उसने पहनी थी, माथे पर चंदन लगाया हुआ था। वह लज्जा से बाहर आकर खड़ी हुई। उसे देखकर काबुली वाला सकपका गया। उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने एक छोटी बच्ची का कल्पना की थी। उसे मालूम ही नहीं हुआ था कि मिनी बड़ी हो गई है।
फिर भी उसने अंत में हंसकर बोला, मुन्नी तू ससुराल जाएगी? रहमत का यह सवाल सुनकर वह लज्जा से लाल हो गई और वहीं पर मुंह फेरकर खड़ी हो गई। काबुली वाले और मिनी की पहली भेंट अब लेखक को याद आई और दुख हुआ। अब उसे पता चला कि वह मिनी को देखकर अपने बेटे को मिलने का आनंद ले रहा था। उसका इरादा बहुत साफ था। मिनी चली गई अंदर। तब गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैठ गया। उसे ख्याल आ गया कि अब उसकी बेटी भी बड़ी हो गई है, क्योंकि बीच में 8 वर्ष बीत गए थे। उसका चेहरा दुख से और चिंता से भर उठा। उसे अपने बेटी की याद आई। तब लेखक ने उसे पैसे दिए और कहा, रहमत तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्याण करे। जब तुम अपनी बेटी को मिलेगा तो इससे मिनी का कल्याण होगा। तो बच्चों, तुम्हें एक कहानी पता चल गई होगी। काबुली वाला बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन क्रोध से उन्होंने गलत काम किया। इसलिए हमें कोई कदम उठाने के पहले सोच समझकर उठाना चाहिए। क्रोध को अपने पर हावी होने नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।